सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कशन में आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ लॉन्ग टाइम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर कंसिडर्ड। तो इनको सबसे पहले डिफरेंट फिनोमिना माना जाता था। सो सेपरेट फिनोमिना, सेपरेट एंड अनरिलेटेड। तो यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड वर एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ। तो सभी के थे, ओरस्टेड थे, एम्पियर थे, फ्यू अदर्स। सो इसमें फोर्थ वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज द अबव एक्सपेरिमेंट्स वर डन इन अर्ली डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी, ये अर्ली डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी। तो इसमें 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये हुआ था। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। Next is, in the above experiments, it was found that moving charges produces magnetic field or static. So moving charges, first one will be correct over here. Next is, an electric current deflects a magnetic needle when placed outside its vicinity. तो inside vicinity में, जब अंदर इसकी vicinity में place करेंगे तो करंट की वजह से मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होता है, जिससे प्रूव हुआ कि एक इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। नेक्स्ट इज, कैन मूविंग मैग्नेट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट? यस, फर्स्ट आ जाएगा, EMI यही है। नेक्स्ट इज, इलेक्ट्रिक करंट वर इंड्यूस्ड इन क्लोज सर्किट्स व्हेन सब्जेक्टेड टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वाज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। तो माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी दोनों ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया था कि अगर किसी क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए तो उसमें करंट इंड्यूस हो सकता है। सो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। Next is, the phenomenon in which electric current is generated by varying magnetic field is called, तो इसको electromagnetic induction कहते हैं। Next is, relative motion between a bar magnet and a loop produces, it produces a small electric current। ये सारे experimental facts हैं। Next, next is, the phenomena of electromagnetic induction is of theoretical interest, of academic interest, of practical utility। तो इसमें सारी चीज़ें कवर हैं, तो फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट इज, द पियोनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फेराडे एंड हेनरी हैव लेड डायरेक्टली टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डे जनरेटर्स है, ट्रांसफॉर्मर भी है। सो बोथ इसमें करेक्ट होगा, थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, टुडेज सिविलाइजेशन ओज इट्स प्रोग्रेस टू ग्रेट एक्सटेंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो फर्स्ट आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। नेक्स्ट, जोसेफ हेनरी गॉजर, तो इसमें सेकंड आ जाएगा, ही वॉज अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। जोसेफ हेनरी वॉज एन अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। नेक्स्ट, जोसेफ हेनरी वॉज अ प्रोफेसर एट, so he was a professor at Princeton University. Joseph Henry was a professor at Princeton University. Next is, Joseph Henry made an important improvement in electromagnets by winding coils of insulated wire around iron pole bases। तो यही था, इसमें इंसुलेटेड वायर इन्होंने प्लेस किया था, तो जिसकी वजह से डंपिंग बहुत स्मॉल हो गई थी। नेक्स्ट, जोसेफ हेनरी इन्वेंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर, टेलीग्राफ, बोथ। तो बोथ आ जाएगा इसमें, थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज, सेल्फ इंडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे, जोसेफ हेनरी। तो जोसेफ हेनरी ने डिस्कवर किया था सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट, Joseph Henry investigated that current in one circuit induces current in other circuit. Current in one circuit induces current in it। तो जोसेफ हेनरी, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पे करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग वायर, द डायरेक्शन ऑफ करंट एज सीन फ्रॉम। सो ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है, थ्रू G देखना है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से नॉर्थ कोयल इसके टुवर्ड मूव कर रहा है, तो कोयल का ये वाला जो एंड है ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे अप द प्लेन आएगा। तो यहाँ से देखने पे करंट इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा ऐसे। तो इसका मतलब कुछ ऐसे जाएगा। सो जी के थ्रू ये बी से ए आएगा। तो सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द वायर। तो ये इसका अपोजिट है, तो यहाँ पे ए से भी आ जाएगा। फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इन दी अबव क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन व्हेन कोयल इज स्टेशनरी मैग्नेट मूव्स। तो कोयल स्टेशनरी है, मैग्नेट मूव करता है, तब भी इसमें डिफ्लेक्शन होगा। मैग्नेट स्टेशनरी है, कोयल मूव करता है, तब भी डिफ्लेक्शन होगा। तो थर्ड आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इन दी अबव क्वेश्चन व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट इज रिवर्स्ड देन। तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाता है। सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज in the above question, if north pole of the magnet is moved toward coil, if south pole is moved toward coil, तो डायरेक्शन दोनों के इसमें डिफरेंट होगी, अपोजिट होगी इनफैक्ट। तो सेकेंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन दी अबव क्वेश्चन मैग्नेट इज मूव्ड स्लोली एंड मैग्नेट इज मूव्ड रैपिडली देन। तो जाहिर सी बात है जो ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ चेंज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Δt आएगा। तो टाइम जितना कम होगा इंड्यूस ईएमएफ उतना ज़्यादा होगा, तो डिफ्लेक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। तो इवेंट 2 में डिफ्लेक्शन लार्ज होगा। फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन इफ मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कोयल इज मेड टू मूव अलोंग द मैग्नेट देन, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फर्स्ट विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज द अबव एक्सपेरिमेंटल शोज दैट इट इज़ द रिलेटिव मोशन, कि जब जब मैग्नेट और इसके बीच में रिलेटिव मोशन है तब ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन कोयल और लूप आर अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। तो कंडक्टिंग वायर्स से बने हैं, अदरवाइज तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करेंगे। फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन इफ बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कोयल देन, तो तब भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। नेक्स्ट इज in the above question direction of induced current in the coil is। तो इसमें देखें आप, इसमें इंड्यूस्ड करंट इन द coil is, तो यहाँ पे देखें आपकी जो करंट है इसमें क्लॉकवाइज है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे डाउन द प्लेन होगा और ये इंक्रीज करेगा करंट स्टार्ट होते ही। तो इसका मतलब है इस वायर में जो इंड्यूस करंट आएगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप द प्लेन होगा। तो ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो इसका मतलब ये कुछ बी से ए जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इन दी अबव क्वेश्चन करंट विल फ्लो फ्रॉम, तो बी टू ए फ्लो करेगा। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज on closing the key direction of current in coil 1 is। तो जैसे ही आप की को क्लोज करते हैं तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो ये कुछ ऐसे करंट फ्लो करेगा, ये कुछ ऐसे फ्लो करेगा, ये ऐसे फ्लो करेगा। ऑब्जर्वर यहाँ पे है, सो क्लॉकवाइज आएगा। फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इन दी अबव क्वेश्चन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कोयल 2। तो जाहिर सी बात है इसका जो फ्लक्स है कोयल 2 में जो इंड्यूस फ्लक्स है वो इसके फ्लक्स का अपोज करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इन दी अबव क्वेश्चन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज फ्रॉम। तो जाहिर सी बात है इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये कुछ ऐसे होगा, तो ये कुछ बी से ए आएगा। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट यहाँ पर।